हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका अंकुर वर्कबुक, जो आपकी अंग्रेजी विषय की है और कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है दोस्तों। और इससे पहले मैंने आपकी हिंदी, गणित और पर्यावरण की वीडियोस चैनल पे डाला है, तो उनको भी आप चैनल पे जा कर के चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देख सकते हैं बच्चों। आइए देखते हैं इसमें। आज हम देखते हैं सप्ताह 3। सप्ताह 2 तक की वीडियो डाल दिया है मैंने, ये सप्ताह 3 है और इसके आगे की वीडियो अगले बार डाल दूँगा अभी, है ना? तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसमें सप्ताह 3 में दिवस 1 रेडीनेस सप्ताह 3 है ये। और इसमें दिया है सबसे पहले लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम। तो यहाँ पर आपको चित्रों को देखकर उनके नाम लिखना है। जैसे ये क्या है, बस है तो हमने यहाँ लिख दिया बस। फिर ये कार, तो ये हमने यहाँ कार लिखा। फिर उसी प्रकार से ये ट्रक है तो ट्रक लिखेंगे। ये हो गया बाइक। और फिर आगे और नाम दिए हैं, तो ये हो गया ट्रेन और ये बाइसिकल। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी वर्कबुक में लिखना है बच्चों, इसी तरह से नाम आप लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया है लेटर को अरेंज करके आपको लिखना है। जो भी नाम दिए हैं तो लेटर को अरेंज करके आप लिखेंगे। जैसे देखो RAC लिखा है, यानी यहाँ पर अक्षर यहाँ वहाँ लिखें, इधर उधर लिखें, तो इसको जमाएंगे तो पहले C आ गया, फिर A, फिर R, तो ये हो गया कार। उसी प्रकार से देखो SUB लिखा है, इसको जमाएंगे तो ये हो जाएगा बस। तो ऐसे आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। उसी प्रकार से यहाँ पर ये साइकिल हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा ट्रक और ये बाइक। तो इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों अपनी वर्कबुक में। इसके बाद आगे देखते हैं, अगला दिया है रीड केयरफुली, मतलब इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। वेयर डू द मूव, मतलब कौन सी चीज़ें कहाँ चलती हैं। तो जैसे देखो चित्र में बैलगाड़ी है, अब यहाँ लिखा है दिस इज अ बुलक कार्ट, मतलब यह बैलगाड़ी है। इट मूव्स ऑन द रोड, मतलब ये रोड में चलती है। इसके बाद ये है दिस इज अ बोट, मतलब ये नाव है। इट सेल्स ऑन द रिवर, मतलब ये पानी में चलती है ना? तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पढ़ना है और इसको समझना है। इसके बाद आगे दिया है दिस इज अ ट्रेन, यह रेलगाड़ी है। इट रन्स ऑन द रेल्स, मतलब ये पटरियों पर चलती है, यह पटरियों पर दौड़ती है। इसके बाद है दिस इज एन एरोप्लेन, मतलब यह एरोप्लेन है। इट फ्लाई इन द स्काई, मतलब यह आकाश में उड़ता है। इसके बाद अगला दिया है दोस्तों दिस इज अ ट्रक, इट रन ऑन द रोड, मतलब यह ट्रक है और यह रोड में दौड़ता है, चलता है। इसके बाद दिस इज अ शिप, यह जहाज है। इट सेल ऑन द सी, मतलब ये समुद्र में चलता है। दिस इज अ कार, यह कार है। इट रन ऑन द रोड, मतलब ये रोड में दौड़ती है। दिस इज अ बस, यह बस है। इट रन्स ऑन द रोड, मतलब ये रोड में दौड़ती है। तो इस प्रकार से आपको इन्हें पढ़ना है और ऐसे समझना है दोस्तों। इसके बाद आगे हम देखेंगे अब क्या दिया है, तो मैच कॉलम, यहाँ पर आपको कॉलम मिलाना है। तो किस प्रकार से आप मिलाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ये बस है तो ये बस क्या रोड में चलती है, तो रोड से मिला देंगे। शिप सी यानी समुद्र आ जाएगा। बोट यानी नाव, ये रिवर नदी आ जाएगा। ट्रेन रेल्स आ जाएगा यानी पटरियों पर। और एरोप्लेन स्काई आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे मिलाना है इन्हें। इसके बाद दूसरे नंबर में देखते हैं यहाँ मैच द कॉलम, तो यहाँ पर आपको मैच करना है। जैसे एरोप्लेन है तो ये फ्लाई आएगा यानी उड़ना। शिप ये सेल्स आएगा यानी तैरना। फिर कार तो ये रन्स आएगा दौड़ना। और बुलक कार्ट मूव्स यानी चलना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जोड़ी मिलाना है और ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। और दोस्तों, आपके तिमाही, छमाही और वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं, अभ्यास प्रश्न आते हैं, उसकी मैं वीडियोज़ बनाता हूँ अलग से, ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अच्छे प्रश्न मिल सकें, परीक्षा में पढ़ने में सहूलियत हो जाए, है ना? कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पेपर में, तो उसकी वीडियोज़ चैनल पर रहती हैं। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछली बार भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ डाले थे और इस बार भी अभी डालूँगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही आपको वो वीडियो मैं डालूँ वो आपको तुरंत मिले और उन्हें पढ़ करके आप काफ़ी अच्छे नंबर परीक्षा में ला सकें। आइए देखते हैं अगला क्या दिया है इसमें, तो रीड दिस वर्ड, मतलब इन शब्दों को पढ़ना है। जैसे ये है बुलक कार्ट, बोट, ट्रेन, एरोप्लेन, ट्रक, शिप, कार, बस। इस प्रकार से अगले गोले में दिया है मूव, सेल, रन और फ्लाई। इसके बाद दिया है रोड, रिवर, रेल्स, स्काई और सी। इस प्रकार से आपको इन्हें पढ़ना है। अब हम देखते हैं क्या दिया है अगला,
तो यहाँ पर दिया है कि आपको एग्जाम्पल दिया है ना, यहाँ पर प्रश्न उत्तर आपको लिखना है। जैसे यहाँ दिया है व्हाट इज़ दिस, मतलब यह क्या है, तो हमने उत्तर में लिखा आंसर में कि दिस इज़ अ एरोप्लेन। फिर क्वेश्चन है कि वेयर डज इट फ्लाई, मतलब ये कहाँ उड़ता है, तो हमने लिखा इट फ्लाई इन द स्काई, मतलब ये आकाश में उड़ता है। इसी प्रकार से आपको पूछा है कि व्हाट इज़ दिस, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ शिप, तो यहाँ पर लिखना है शिप। वेयर डज इट सेल, मतलब ये कहाँ चलता है, तो ये हम लिखेंगे इट सेल ऑन द सी, यानी समुद्र। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है दोस्तों। अब अगला दिया है यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ बुलक कार्ट, यानी बैलगाड़ी है। वेयर डज इज मूव, मतलब ये कहाँ चलती है, तो हम लिखेंगे इट मूव्स ऑन द रोड, ये रोड में चलती है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन दिया है यहाँ पे आपके लिए व्हाट इज़ दिस, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ ट्रेन। फिर वेयर डज इट रन, मतलब ये कहाँ दौड़ती है, तो हम लिखेंगे इट रन ऑन द रेल्स, मतलब ये पटरियों पर दौड़ती है। तो इस प्रकार से लिखेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ना, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज़ दिस, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ ट्रक। वेयर डज इट रन, तो हम लिखेंगे इट रन ऑन द रोड, मतलब ये यहाँ सड़क पे या रोड में दौड़ता है। तो इस प्रकार से आपको ये खालिस्तानों को फिल करना है, खालिस्तान भरना है बच्चों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में फिल करेंगे और इन्हें समझेंगे, पढ़ेंगे, है ना, और याद भी रखना है आपको। आंसर द क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। लिखा है वेयर डज अ बोट सेल, मतलब नाव कहाँ पर चलती है, तो हम लिखेंगे अ बोट सेल ऑन द रिवर। इस प्रकार से आपको लिखना है, यानी बोट जो है वो नदी में चलती है। वेयर डज अ ट्रेन रन, तो हम लिखेंगे अ ट्रेन रन्स ऑन द रेल्स, मतलब ट्रेन पटरियों पर चलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा यहाँ पर कि वेयर डज एन एरोप्लेन फ्लाई, मतलब हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एन एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई, मतलब हवाई जहाज जो है वो आकाश में उड़ता है। वेयर डज अ बस रन, तो हम लिखेंगे अ बस रन ऑन द रोड, मतलब बस जो है वो रोड में चलती है। उसके बाद पूछा है वेयर डज अ शिप सेल, मतलब जहाज कहाँ चलते हैं, तो अ शिप सेल ऑन द सी, मतलब ये समुद्र में चलते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे फिल करना है इसे। इसके बाद देखते हैं दिवस 6 में आपको दिया है लुक एट द पिक्चर केयरफुली, मतलब इन पिक्चर को, इन चित्रों को ध्यान से आपको देखना है। तो ये क्या है, स्कूल बस है, ये कार है, ट्रक है, ये बाइक है, ये ट्रेन है और ये बाइसिकल है, मतलब साइकिल है। अब लिखा है टेल देयर नेम, मतलब को इनके नाम आपको बताना है, कोई तीन, है ना। और लिखा है वेयर डू द मूव, मतलब ये कहाँ चलते हैं, ये भी आपको बताना है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। अब देखते हैं रिटर्न, यानी लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, रीअरेंज दिस लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। जैसे RAC लिखा है तो ये कोई शब्द नहीं हुआ, तो हम इसको जमा कर लिखेंगे, C पहले आ जाएगा, फिर A, फिर R, तो ये हो जाएगा कार, है ना। ऐसे ही ये लिखा है RUCKT, ये भी कोई शब्द नहीं है, तो हम इसको जमा कर लिखेंगे तो हो गया ये TRUCK, ट्रक। तो इस प्रकार से आपको जमा कर लिखना है। इसके बाद दूसरे नंबर का प्रश्न है यहाँ पर कि मैच द कॉलम। तो जैसे एरोप्लेन है तो एरोप्लेन फ्लाई आ जाएगा, यानी उड़ना। शिप सेल यानी तैरना। कार रन यानी दौड़ना। और बुलक कार्ड मूव्स यानी चलना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सही जोड़ी मिलानी है बच्चों। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरना है। तो यहाँ लिखा है देखो दिस इज अ बुलक कार्ट, मतलब यह बैलगाड़ी है। इट मूव ऑन द, तो बुलक कार्ट कहाँ चलती है, रोड में, तो हम यहाँ लिख देंगे रोड। दिस इज अ ट्रेन, मतलब यह ट्रेन है। इट रन ऑन द, ट्रेन कहाँ चलती है, रेल्स में, पटरियों में, तो हमने लिख दिए रेल्स। दिस इज अ खालिस्तान इन सेल ऑन द सी, मतलब सी, समुद्र में कौन चलता है, शिप, तो हम यहाँ लिखेंगे शिप। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद चौथा नंबर में है लुक एट द पिक्चर केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये देखो ये क्या है, एरोप्लेन है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ दिस, तो आपको बताना है कि दिस इज एन एरोप्लेन। वेयर डज इट फ्लाई, तो बताना है इट इज़ फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार से यानी यह आकाश में उड़ता है, ऐसे आप बताएंगे। फिर यहाँ पर पूछा है व्हाट इज़ दिस, तो हम बताएंगे दिस इज़ अ ट्रेन। वेयर डज इट मूव, तो हम बताएंगे इट मूव ऑन द रेल्स। इस प्रकार से आपको बताना है। पाँचवें नंबर में है आंसर द क्वेश्चन वेयर डज द बोट सेल, तो हम बताएंगे द बोट सेल ऑन द सी। फिर है
नहीं, बोट सेल ऑन द रिवर। फिर वेयर डज अ बस रन, तो हम बताएंगे द बस रन्स ऑन द रोड। वेयर डज अ शिप सेल, तो हम बताएंगे यहाँ पर कि शिप सेल ऑन द सी। तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर देना है बच्चों। तो ये आपका सप्ताह 3 समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम सप्ताह 4 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए।